नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है भारत का सैन्य इतिहास यानी कि मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें भारत का सैन्य इतिहास के बारे में बताइए, एक वीडियो बनाइए और बताइए कि पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी तीनों तरह के प्रश्न आपको बताऊंगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को जानते हैं। तो सबसे पहले आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको पता होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कि सैन्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए, यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है उसकी परिभाषा आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका धर्म युद्ध एवं कूट युद्ध के बारे में बताइए, यानी कि धर्म युद्ध क्या है और कूट युद्ध क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका चतुरंग बल क्या था, यानी कि चतुरंग बल क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है आपका हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था किन बातों पर आधारित थी, यानी कि हर्षकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो किन बातों पर आधारित थी, इसके बारे में आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है राजपूतों के दुर्ग कैसे थे, यानी कि राजपूत जो होते थे उनके दुर्ग कैसे थे, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन है 1947 से लेके 48 का पाकिस्तान आक्रमण कब प्रारंभ हुआ, यानी कि 1947 से 48 का जो पाकिस्तान आक्रमण था वो कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। सन 1947 से लेकर 48 का जो पाकिस्तान आक्रमण था। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका सैन्य संगठन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए, यानी कि सैन्य संगठन के दो प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं उनके बारे में आपको लिखना है। आठवां क्वेश्चन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक संगठन कैसा था, यानी कि जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो सैनिक संगठन था वो कैसा था, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है आपका मनुस्मृति के अनुसार राजदूत के कार्य क्या है, यानी कि मनु जो थे उनकी स्मृति के अनुसार राजदूत के क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और 10वां क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्रों के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि वैदिक कालीन जो अस्त्र शस्त्र होते थे, जो हथियार होते थे, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका पहला क्वेश्चन है सैन्य विज्ञान की उपयोगिता के प्रमुख कारण क्या है, यानी कि जो सैन्य विज्ञान है उसकी क्या उपयोगिता है और इसके प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है रामायण तथा महाभारत महाकाव्य काल के युद्धों की 5 विशेषताएं बताइए, यानी कि रामायण तथा महाभारत महाकाव्य जो है उसके काल के यानी उस समय के युद्धों की 5 विशेषताएं आपको बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका कौटिल्य के युद्ध कला संबंधी विचार क्या है, यानी कि जो कौटिल्य थे उनके युद्ध कला संबंधी क्या विचार है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका तराइन के दूसरे युद्ध में राजपूतों की हार के प्रमुख कारण बताइए, यानी कि जो तराइन का युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें जो राजपूत थे उनकी हार के प्रमुख कारण क्या थे, उसके बारे में आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका मुगल युद्ध पद्धति के पतन के कारण बताइए, यानी कि जो मुगल युद्ध हुआ था उसकी जो पद्धति थी युद्ध करने की वो क्यों पतन हुआ उसके कारण आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है आपका मराठा सैन्य संगठन का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो मराठा थे उनके सैनिक संगठन का उल्लेख आपको करना है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका 1857 ईस्वी में युद्ध के धार्मिक एवं सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो 1857 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें धार्मिक क्या करना था और सैनिक कारणों का वर्णन आपको करना है, यानी कि धार्मिक और सैनिक कारण दोनों का वर्णन करना है। आठवां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का कि ताशकंद समझौते की क्या सहमति हुई, यानी ताशकंद समझौता जो हुआ था उसकी क्या सहमति हुई, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये 8 क्वेश्चन है जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं, जिसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो इन 8 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला पर प्रकाश डालिए, 10 राज्य युद्ध का भी उल्लेख कीजिए, यानी कि वैदिक काल के जो सैन्य संगठन था उसका युद्ध कला था उसके ऊपर प्रकाश डालना है, और 10 राज्य युद्ध क्या था, 10 राज्य युद्ध का भी उल्लेख करना है। उसके बाद दूसरा है आपका क्वेश्चन कौटिल्य एक महान विचारक थे, कौटिल्य के युद्ध दर्शन पर प्रकाश डालिए, यानी कौटिल्य एक महान विचारक थे, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद कौटिल्य के युद्ध दर्शन पर भी प्रकाश डालना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका कारगिल और भारतीय सामरिक नीति की सुरक्षा चुनौतियों को समझाइए, कारगिल और भारतीय सामरिक नीति क्या है, इसकी सुरक्षा चुनौतियों को आपको समझाना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है
चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे, यानी चीन ने भारत पर जब आक्रमण किया था उसके क्या कारण थे, उसके कारणों के बारे में आपको लिखना है जो प्रमुख कारण थे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से पानीपत के प्रथम संग्राम यानी 1526 ईसा का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक स्वच्छ चित्र बनाना यानी एक चित्र बनाना है, उसकी सहायता से आपको पानीपत के प्रथम संग्राम यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका विस्तार से वर्णन करना है चित्र की सहायता से। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो इन 5 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, कमेंट करके बताइए, मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो दूंगा। थैंक यू।